हेलो नमस्कार दोस्तों, आईडी कोचिंग मिनट में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ने वाले हैं समास चैप्टर 2 हिंदी में। तो जैसे हमने कल पढ़ा था समास के, हमने 3 भेद पढ़ लिए थे। हमारे 3 भेद रह रहे हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। तो कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही एक हिस्सा है, पार्ट है। तो आज हम एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो हमने कल पढ़ा था प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। और मुख्यता नहीं, मतलब कि जो टोटल भेद होते हैं समास के, वो 6 भेद होते हैं। तो वे जो दो भेद आए हैं वो तत्पुरुष समास से ही भेद आए हैं। तो कौन कौन से है वो देख लेते हैं। मुख्यता है, एक है अव्ययभाव, एक है तत्पुरुष, एक है द्विगु द्वंद्व समास और एक है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास, ये मूल रूप से समास के मूल जो समास होते हैं यही होते हैं, मूल समास। और प्रधानता के आधार पर इन्हीं का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। और जो दो हमने पढ़ा कि टोटल भेद, यदि पूछ ले समास के कुल कितने भेद होते हैं, कितने भेद, तो आप उस कंडीशन में 6 भेद लगा कर आना कि समास के कुल 6 भेद होते हैं। तो वे जो दो भेद है वो मैंने आपको कल की क्लास में बता चुका हूं कि वो 2 भेद द्विगु और कर्मधारय समास इसी का पार्ट है। ठीक है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इन दोनों में भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। इन्हें कुछ भेद है, कुछ पहचान है, वो हम आज की क्लास में डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और आइए बढ़ते हैं अपने कर्मधारय समास की ओर। ठीक है। कर्मधारय समास की ओर बढ़ते हुए चलते हैं, पढ़ते हैं कि कर्मधारय समास क्या होता है, कैसे उसके भेद हुए, किस प्रकार उसकी पहचान, कुछ उसके उदाहरण पढ़ते हुए तो डाल लेते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय, देखिए आपको उसके नाम से ही बोध हो रहा है कर्मधारय, मतलब कि मैं आपको पहले पद प्रधान बता दूं। उसका जो प्रथम पद होता है दूसरे पद की विशेषता बताते हुए चलता है। ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी पहचान, पहले परिभाषा लिख लीजिए इसकी आप। इस समास में चलो पूरा लिखिए आप। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और जो पूर्व पद होता है वो उत्तर पद की विशेषता बताते हुए चलता है। तो विशेषण और विशेष्य, यानी देखिए इसमें अथवा, तथा लिख लीजिए आप, तथा जिस समास में आपको विशेषण और विशेष्य गुण मिले, विशेषण और विशेष्य के गुण मिले, या एक साथ मिले, वहां कर्मधारय
समास होगा। तो वहां कर्मधारय समास होगा। तो हमने ये पढ़ तो लिया कि कर्मधारय समास होगा, तो इसकी कुछ पहचान भी होगी। किस तरीके से पहचान होगा? जब इसका समास विग्रह करेंगे, लिखना, जब इस जब हम इस समास का समास विग्रह करते हैं, जब हम इस समास का समास विग्रह करते हैं, तब हमें पहचान के लिए है जो शब्द प्राप्त होता है इस क्रम धार्य में उपमान और उपमेय भी मिलते हैं। तो हम जैसे पढ़ पा रहे कर्मधारय समास में हमने उदाहरण पढ़ लिए, वो उस परिभाषा डेफिनेशन पढ़ ली इसकी, और अब हम पढ़ते हैं इसके उदाहरण। इधर कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जिस प्रकार उदाहरण में देख लेते हैं, नील कमल, नीला है जो कमल। तो हमने देखा ये पद इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। हमने जैसे पढ़ा था, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताते हुए जहां भी नजर आ जाए वहां कर्मधारय समास होगा, ठीक है। पीतांबर, पीला है जो अंबर, ठीक है। महात्मा, महादेव, नीलकंठ, पीतांबर, महादेव, नीलकंठ हो गया। जिस प्रकार आपको कुछ समस्या आ रही तो मुझे बता सकते हो। इनके में आप सामाजिक विग्रह करने में आपको कुछ भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। और लिख लेते एक शब्द हो गया महावीर, भी बड़े चर्चित शब्द है। और मैं आपको अपवाद बता दूं, इनका अपवाद क्या रहा है अभी तक। अपवाद में रहा है जैसे कि महादेव है, महान है जो देव, ठीक है, यानी भगवान शिव। महात्मा, महान है जो आत्मा, यानी जैसे भगवान गौतम बुद्ध। नीलकमल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीलकंठ, यदि आपको ऑप्शन में मिल गया, मेरे को एक बताना, यदि आपको ऑप्शन में मिला कर्मधारय और बहुवीरी, ये दोनों ऑप्शन में है आपके। किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया है और उसमें दिया है कि नीलकंठ इनमें से किसका उदाहरण है। तो आप देरी ना करते हुए बहुत आराम से बहुवीरी पर क्लिक कर देना, क्योंकि नीलकंठ यानी जिनका नीला है कंठ यानी भगवान शिव, तो उसी के बारे में बात हो रही है और यही मजबूत तर्क होगा इसका बहुवीरी, ठीक है। तो जितने भी ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन इसके द्विगु में भी है बहुवीरी के, और कुछ ऑप्शन इसमें भी है। तो इनकी देखते हुए, इनकी तरफ भी बढ़ते हुए आज हम पीतांबर, महान आत्मा, नीलांबर या नील गगन, नीलांबर, ये ऑप्शन आप तार लीजिए इस पे। मैं इसको रफ करता हूं, फिर बढ़ते अपने द्विगु समास की ओर। इनके जब समास विग्रह करोगे, समास विग्रह करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लिख लीजिए महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा। महादेव, महान है
जो देव, यानी भगवान शिव। तो मैंने आपको बता चुका हूं कि बहुविधेय ही इसमें सही होगा यदि महादेव आता है और ऑप्शन में कर्मधारी है और बहुविधेय दोनों मिलते हैं, तो आप उस जगह, उस ऐसी सिचुएशन में आप बहुविधेय को ही चुनना, क्योंकि आपके लिए वही सेफ ऑप्शन होगा। और यही कई बार हुआ भी है, एसएससी के एग्जाम में कई बार हो चुका है ये, ठीक है। एक इसमें ऑप्शन लिख लेना जो बहुत बार आ चुका है, काली मिर्च। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे कि है जो हर सामासिक विग्रह में आपको जरूर मिलेगा, ठीक है जो, काली है जो मिर्च, या नीला अंबर, नीला है जो अंबर, लाल टोपी, लाल टोपी, लाल है जो टोपी, लाल है जो टोपी। तो ये है जो और ये है पद, इसकी विशेषता बताते हुए आपको नजर आ जाएगा। टोपी कैसी है, लाल है। वह यह बताना चाह रहा है कि जो टोपी है वो लाल है। तो आपको मैं बता चुका हूं कि विशेषण और विशेषण में अधिकतर शब्द ऐसे आएंगे जो विशेषण। तो हम पढ़ने वाले हैं द्विगु समास। देखो इनके पद तो मैं आपको पहली क्लास में बता ही चुका हूं कि इनके पद कौन सा पद प्रधान है, कौन सा नहीं है। तो इसके पहले पद देख लेते हैं कि पद कौन सा है, ऐसा कैसा है। इस समास में, इस समास में उत्तर पद यानी बाद वाला उत्तर पद, सब उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। चलो भाई, उत्तर पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद क्या होता है, तो इसको भी लिख लीजिए। इस समास में, इस समास में पूर्व पद यानी पहले वाला, पूर्व पद पहले वाला संख्यावाची शब्द होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही, संख्यावाची, संख्यावाची शब्द होता है। तो सर की पहचान कैसे होगी? देखो, द्विगु समास की पहचान का सबसे ईजी है कि जहां जिस संख्या में पहले, मतलब कि जिस भी शब्द में पहले संख्या लगी हुई मिल जाए वही द्विगु समास है। किस प्रकार? जैसे कि चौराया, चार राहों वाला एक समूह या चार राहों वाला एक रास्ता, तो वह होता है द्विगु समास, यानी जिसमें चार, यानी शब्द में आपको, मैं आपको बताता हूं, इसे कुछ उदाहरण लिख लीजिए पहले आप, जब बताऊंगा आपको उदाहरण। चौराया, क्या समझ में आया आपके? मैंने आपको बताया बाद वाला शब्द प्रधान होगा, तो प्रधान ये शब्द है रहा, और ये संख्यावाची है, संख्यावाची। जहां भी आपको सबसे पहले संख्यावाची या चार, चौराया, पंचवटी, चतुर्भुज, या भाई पंचमुड़ी, सप्तद्वीप, सप्ताह, दोपहर, ये सभी शब्द द्विगु समास का ही उदाहरण होते हैं। ठीक है, आज को देख लेते हैं, इसकी पहचान देख लेते हैं। पहले पहचान होगी कैसे। एक पहचान तो हमने देखी कि इसमें सबसे पहले एक संख्या, शब्द का पहला पद संख्यावाची होगा और बाद वाला पद प्रधान होगा। ठीक है, जो मुख्य अर्थ रखता होगा वही प्रधान का मतलब होता है। प्रधान का जो मुख्य अर्थ यानी ज्यादा अर्थ रखता हो वही प्रधान शब्द होता है। पूर्व पद यानी इसमें जो पूर्व पद होगा संख्यावाची होगा, हमने देखा अच्छी तरीके से। चलो देखते हैं उसकी ओर, चलो बढ़ते हैं। कुछ उदाहरण लिख लीजिए आप, इसके उदाहरण रफ कर देता हूं इसको। तो हमने इसकी पहचान देखी। पहचान तो हमने पहली पहचान देखी, संख्यावाची शब्द होंगे। और तीसरी पहचान, सबसे इजी पहचान बता रहा हूं, इस शब्दों में, इस समास के शब्द को, या इस समास के विग्रह करने पर, इस समास के विग्रह करने पर सही रहेगा, विग्रह करने पर समूह, समूह या समाहार का
बोध होगा, बोध होगा। किस प्रकार, वो भी देख लेते हैं। तो इसके उदाहरण लिखने शुरू कर दीजिए आप। इसके उदाहरण किस प्रकार है तो मैं आपको बताऊंगा भी इसी वक्त। रुकिए एक मिनट। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके भी कुछ काम आ जाए। और ये समाज सभी क्लासों के लिए है, 12th क्लास के लिए और सुपरवाइजर, एग्री सुपरवाइजर के लिए हमने ये रामबाण बैच में एक क्लास आ रही है हिंदी की, समाज चैप्टर 2। चलो बढ़ते हैं, इसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहले उदाहरण, पहला उदाहरण देखते हैं उनका, सप्तद्वीप। सप्तद्वीप, सप्ताह, सप्ताह, सप्तद्वीप, दोपहर, पंचवटी या पंचवटी, सद्वीप, सप्ताह, दोपहर, पंचवटी, चौराया, त्रिकोण, त्रिकोण, एक सबसे ज्यादा पूछा जाता है चतुर्भुज। और चतुर्भुज अपवाद है, ये आप ये भी नोट में करके लिख लेना चाहिए कि चतुर्भुज अपवाद है। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। चतुर्भुज, जब आप इनके सामासिक विग्रह करोगे तो आप इनमें एक चीज पाओगे, जितनी समाज, पहले हम इस अपवाद पे आते हैं कि अपवाद किस प्रकार है। तो हमने आपको कल बहुव्रीहि समास पढ़ाया था। बहुव्रीहि समास में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि चार भुजाओं वाला यानी भगवान विष्णु, उनका अर्थ निकलता है बहुव्रीहि समास से, ठीक है। और यदि ऑप्शन में द्विगु समास भी आ जाए और बहुव्रीहि समास भी आ जाए तो आप बहुव्रीहि को ही चुनना। जैसे कि मैंने कर्मधारय समास में बताया था कि ज्यादा तर्क इसका बहुव्रीहि समास से में ही मिलता है, चतुर्भुज का। ये बहुत ही कम बुक्स में लिखा मिलेगा कि चतुर्भुज द्विगु समास का एक हिस्सा है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसका कुछ इसी प्रकार हमें करेंगे, सप्तद्वीप यानी 7 द्वीपों वाला समूह, 7 द्वीपों वाला, द्वीपों वाला समूह। सप्ताह, 7 दिन का समूह, 7 दिन का समय, 7 दिन, ठीक है। दोपहर, 2 पहरों का समय, समय 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 समय। पंचवटी, तो इनके आप समास विग्रह कर लेना। चौराया, 4 राहों का रास्ता, त्रिकोण, त्रिकोण का समूह, ये चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला। तो ये कुछ है, कुछ लिख लेते हैं इसके ऑप्शन। तिरुभवन, तिरुभवन, त्रिलोक, ठीक है दोस्तों। कुछ इतने ही है इसमें ऑप्शन में। नवरत्न, नवरत्न, जिसमें पहले संख्यावाची मिल जाए वही द्विगु समास है, ठाक ठोक देना, इतनी बड़ी बात नहीं है। आप कंफ्यूज हो सकते हो द्वंद्व समास में। यहां लिख लेते हैं द्वंद्व और द्विगु, द्विगु समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और द्वंद्व समास की एक पहचान बताई थी मैंने आपको, क्यों बीच में योजक चिन्ह जरूर लगा मिलेगा आपको, ठीक है। तो नैर न समझना कि आप ये योजक चिन्ह है, आप इससे आसानी से पहचान कर सकते हैं। और द्वंद्व और द्विगु में पहचान मैंने आपको बता दी कि द्विगु संख्यावाची होता है, 7, 8 या 9 इस प्रकार आप याद रख सकते हैं, जिसमें संख्या है वही द्विगु समास है। और द्वंद्व समास जिसमें बीच में और या योजक चिन्ह प्राप्त हो हमें वही समास है। तो हम पढ़ने वाले तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में मैंने आपको कल ही बताया था कि विभक्तियां आपको याद करनी होगी, कारक विभक्तियां। कारक विभक्तियां, कारक विभक्तियां ज्यादा इतनी इजी भी नहीं है और इतनी हार्ड भी नहीं है। कारक, यह कारक की विभक्तियां होती है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबोधन के की को, अधिकरण
ये होता है कुछ जो आपको याद करना होता है, रिवीजन करना होता है। तो बस आपको तत्पुरुष पढ़ने से पहले ये जरूर याद करना होगा, ठीक है। ये 8 है, 8 नहीं याद करने आपको, क्योंकि तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। इनमें से ये आप संबोधन और कर्ता को काटना होगा, आपको बस यही याद करना होगा। और आप एक मैं आपको इजी ट्रिक बताऊं कि आप कारक का चैप्टर पूरा ही पढ़ लीजिए और आपका तत्पुरुष समास खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूं किस प्रकार। जैसे कर्म है, आप इनके आगे तत्पुरुष लगा दे चलो, तत्पुरुष, 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 मतलब कि तत्पुरुष संबंध, कर्म तत्पुरुष, या आगे लाओ या पीछे लाओ, तुम्हारी मर्जी है। इस प्रकार ही लिखना है आपको, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ 3 या 4 मैं आप एग्जांपल देता हूँ इसके किस प्रकार है। तो पहले पहचान लिख लीजिए इसकी। जब, जब देखिए इसमें इस समास, इस समास के पद उत्तर प्रधान होता है। इस समास में, ये समास में, इस समास में लिख लीजिए, इस समास में पदों में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। जिस प्रकार मैंने देखा द्विगुक्रम में और कर्मधारय समास में उत्तर पद ही प्रधान है, तो इसमें भी ये उसी का हिस्सा है। और इसके 6 भेद होते हैं, लिखिए। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? वे 6 भेद ही होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और संबोधन तत्पुरुष, यही भेद होते हैं और इनको हमें पढ़ना होता है। और तत्पुरुष बल्कि समास आपका खत्म हो चुका है आज की वीडियो में, बस यही पढ़ाने वाला था मैं आपको। इसे कुछ उदाहरण लिख लीजिए आप। जैसे कर्म तत्पुरुष, देखिए इसको ऑप्शन 1 डालता हूं, मैं यहां डाल देता हूं कर्म, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। इसके कुछ उदाहरण लिख लीजिए आप, जैसे कि राजपुत्र, जैसे कि चिड़ीमार, चिड़ीमार, मतदाता, मतदाता, ठीक है। आप करोगे कि सर इसमें कैसे पता चल रहा है कर्म तत्पुरुष है और क्या कर्म तत्पुरुष है। मैं एक ऑप्शन लिखता हूं, राजपूत, रसोई घर, रसोई घर। तो आप मुझे इसमें से बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन इसमें से कर्म तत्पुरुष का नहीं है। आप मुझे बता सकते हो कौन सा इनमें से ऑप्शन तत्पुरुष नहीं है। यही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं मैं आपका, रुकेगा। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ीमार, मतदाता, मत को देने वाला, रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसमें आपको कौन सा ऑप्शन कर्म तत्पुरुष का नहीं है। बताओ, जल्दी बताओ सर। इसमें एक तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कर्म तत्पुरुष का नहीं है। वो किस प्रकार? आप यदि कर्म तत्पुरुष में देख पा रहे होंगे तो को है, को विभक्तियां, और जब आप समास विग्रह करोगे ना तो विभक्ति यहां प्राप्त होती है आपको तत्पुरुष समास का। तो हमें किस प्रकार पता चलता है कि वह कौन सा समास कौन से भेद का हिस्सा है।
तो हमें जब इसके एक डेफिनेशन में एक आप परिभाषा लिखिए कि समास विग्रह करने पर जो हमें कारक विभक्तियां लोप का पता चलता है, उसी के आधार पर हम समास तत्पुरुष या समास का कौन सा भेद है वह पता लगा पाते हैं। दोबारा लिखिए, जब हम समास विग्रह करने पर हमको समास की विभक्तियां या कारक चिन्ह हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं के आधार पर हम पता लगा पाते हैं कि समास के कौन से भेद का हिस्सा है या कौन से भेद का समास है। तो देख लेते हैं किस प्रकार। चिड़िया को मारने वाला, यानी चिड़िया, ये विभक्तियां होती है बच्चों, ये कारक विभक्तियां होती है। ये हमने समास विग्रह किया है इधर, ये इधर तो समस्त पद है और इधर विग्रह है। रसोई के लिए घर, यह भी नहीं है, यह है के लिए घर, यानी ये दिखा रहा है संप्रदान के लिए, ये लिखा ना के लिए। और आप सर एक आपका कंफ्यूजन एक भी होगा कि सर से इसमें भी है, से इसमें भी है, तो हम कैसे पता लगाए कि अपादान का से है या कारण का से है। तो करण के से में द्वारा होता है, यानी इसके द्वारा, यानी राम ने शाम को भाले से मारा, तो भाले द्वारा मारा, ठीक है। तो वे ये वाला से होता है अपादान, यानी अलगाव, ये अलगाव दिखाएगा, अलगाव। राम ने गांव से बाहर निकाल दिया, राम ने शाम को गांव से बाहर निकाल दिया, यानी उसने उसे गांव से अलग कर दिया, तो वह अलगाव की विभक्ति दिखा रहा है, मतलब कि अलगाव का चिन्ह होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसमें कुछ और भी लिख लीजिए, ग्राम गत, ग्राम को आगत, यानी जो ग्राम में आया है, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूं। कर्म तत्पुरुष के लिख लीजिए कुछ, ग्राम को गत, मतदाता, मत को देने वाला। एक इसमें लिखिए गिरह कट, गिरह कट, गिरह को काटने वाला। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चले, सब्सक्राइब करते चले और बच्चों में शेयर करते चले, ठीक है। तो इसमें अभी पिछली बार आया था आपके सुपरवाइजर में एक वो आया था माखन चोर, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला, यानी को विभक्तियां प्राप्त हो रही है। जहां पे को मिले आपको बस नहीं समझ लेना कि ये आपको याद जरूर करने होंगे, इनके बिना आपका ये संभव नहीं है कि आप तत्पुरुष समाज को समझ पाए। इनको समझने के लिए तत्पुरुष समाज को यदि आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इनको समझने के लिए आपको यह टेबल याद करना जरूरी है कारा का, और इसमें कर्ता ना पढ़े और संबोधन ना पढ़े, क्योंकि आपके इसमें आने वाले भी नहीं है, क्योंकि 6 भेद है। वैसे कारक के 8 भेद होते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन में बनता है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो पढ़ने वाले हम करण तत्पुरुष, दूसरे भेद की ओर बढ़ते हुए हम करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। इसके कुछ भेद देखेंगे हम, जैसे मन चाहा, मन चाहा, मन चाहा, मुंह मांगा, मुंह मांगा, गुणहीन, गुणहीन। तो इस प्रकार के इसके कुछ ऑप्शन हैं। आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। यदि आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, एग्री कोचिंग मेरठ टेलीग्राम हमारा चैनल है, तो उस पर जुड़िए। आपको पूरी पीडीएफ हम आप में प्रोवाइड कराएंगे। ये तो कुछ ऑप्शंस मैं आपको लिख रहा हूं ताकि आपको पता चल पड़े कि किस प्रकार से करण तत्पुरुष का ये हिस्सा है। तो करण तत्पुरुष में होता है क्या है, मैं आपको बता दूं। करण तत्पुरुष का मतलब है मन चाहा, यानी मन से चाहा हुआ। लिख लीजिए इसको, यहां लिख लेते हैं, मन से चाहा हुआ। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, पहले तो आप बताइए विभक्ति क्या दिख रही है। इसमें से विभक्ति दिख रही है। तो जब हमने इसका विग्रह किया, जब तो हमको से विभक्ति मिली, तो इसका विग्रह करना भी आपको आना चाहिए कि समास का विग्रह होता कैसे है।
मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, ठीक है, लिख लेते हैं इसको भी, मुंह से मांगा हुआ। तो जिस प्रकार आपने देखा मुंह से मांगा हुआ, जन्मजात, एक इसमें और है जन्मजात, जन्मजात। तो देखिए इसमें से विभक्ति है, यानी मन से चाहा हुआ, और करण से यानी मन के द्वारा चाहा हुआ। तो द्वारा आया है ना, तो इसमें लिखा है देखो करण से द्वारा, जहां द्वारा आ जाए, जहां से आ जाए, तो वहां करण तत्पुरुष होगा। तो हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ते हैं हम तीसरे वाला, संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान में हमने यहाँ देख रहे हैं कि के की के लिए, यानी के की, यहाँ भी हमें विभक्ति के की के लिए मिल जाए, वही हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। इसके कुछ भी देख लेते हैं। एक तो होता है प्रयोगशाला, प्रयोगशाला, रसोई घर, रसोई घर, बैलगाड़ी, रसोई घर, बैलगाड़ी, गायशाला या गौशाला, गौशाला। तो दोस्तों ये ऑप्शन मतलब कि किस प्रकार है मैं आपको बताता हूं। अब आपको इसमें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा होगा कि कौन से ये तत्पुरुष समास है, कौन से किसका कौन सा हिस्सा है, कौन से भेद का कौन सा हिस्सा है। जैसे मैंने प्रयोगशाला बताया आपको, तो प्रयोगशाला का हम समास विग्रह करेंगे, यानी प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। तो के लिए आ गया ना, यानी प्रयोग के लिए, यानी हमें प्रयोग के लिए शाला, के लिए मिल गया, और के लिए रहा, के और लिए, जहां पे हमें के लिए मिल जाए वहां संप्रदान तत्पुरुष होगा। रसोई के लिए घर, बैलगाड़ी, यानी बैल के लिए गाड़ी, ना कि वो गाड़ी के लिए बैल होता है या बैल के लिए होती है वो, ठीक है। तो आप इनके समास विग्रह कर लीजिए। बस इतना ही, मैं चार ऑप्शन रख रहा हूं उसमें, और हमारी है 15 नंबर में 4 नंबर के, तो आपके ये इसका समथिंग समास से ही, समास का ही पोर्शन आएगा 4 नंबर का कम से कम। ये मैं लिख के दे रहा हूँ क्योंकि 3 या 4 तो मैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन देखे है, उसमें भी देखे है कि 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से समास से पूछे गए हैं। तो हमारे एग्री कोचिंग मेरठ से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। पोज करिए। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसी प्रकार पूरे हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तत्पुरुष समास तो हमने आज कंप्लीट कर दिया है, कुछ इसके यहाँ से। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ एग्री कोचिंग मेरठ में, आपको पूरे सिलेबस के साथ अच्छी तरीके से डीप तैयारी कराई जाएगी। और हम भी आपके लिए, देखो आपका एग्री कोचिंग मेरठ में आने के लिए धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए इस वीडियो को। और मैं आपको बता दूं कि 3 तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और 3 है ये आपको समास तत्पुरुष, दूसरा भेद होता है इसका करण तत्पुरुष, तीसरा भेद होता है इसका करण तत्पुरुष। हम ये तीनों पढ़ चुके हैं। और जो इसके बाकी के भेद है, यानी संप्रदान, करण तत्पुरुष, करण 2 बार हो गया, सॉरी, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, और अधिकरण तत्पुरुष। यह 6 भेद होते हैं तत्पुरुष के। हमने 3 अच्छी तरीके से डिस्कस किए, और 3 में यही है कि आप इनकी कार्य विभक्ता देखते रहिए, और ये टेबल अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। टेबल को 2 से 3 बार देखोगे, टेबल आपके याद हो जाएगी, ठीक है। देखो शुरू में सभी को समस्या आती है, आप भी, हमने भी यहीं आके सीखा है, और आप भी यहीं सीखोगे। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ही का हम